गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन, यानी आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो भी हमारे प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस या कह सकते हैं प्रजनन की कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं और प्रजनन करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट, यानी जो भी आपके प्रोटिस्ट्स हैं, चाहे हमने बात की हो अमीबा की, चाहे पैरामीशियम हो या यूग्लिना, यानी उनके सेल स्ट्रक्चर कैसा था, प्लस उनके सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते थे और उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है उनकी बॉडी में, उन चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि सभी जो भी हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जिनका हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था या सेल ऑर्गेनील्स के फंक्शंस पढ़े थे, उनका कह सकते हैं कि वे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले अगर हमें पता हो कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। इंडिविजुअल कह सकते हैं या हम ऑफस्प्रिंग्स कह सकते हैं, यानी किस प्रकार से एक इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है उसके पेरेंट द्वारा, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जैसा कि हमने मोनेरा में भी बात की थी कि रिप्रोडक्शन आपके बैक्टीरिया में भी दो प्रकार का हो रहा था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सेम आपका यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन की दो प्रोसेस हैं। पहला हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरी हम बात कर सकते हैं लैंगिक जनन। तो यहाँ पर भी दोनों ही विधियों के माध्यम से जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपका कई अलग अलग भागों में विभाजित है, यानी कई कई प्रकार से हो सकता है। पहला आपका बाइनरी फिजन है, यानी विखंडन द्वारा। फिर आपका प्लाज्मोटॉमी द्वारा है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन, और लास्ट है आपका बडिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी फिजन क्या है। जैसा कि हमने बैक्टीरिया में भी बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें भी बाइनरी फिजन के द्वारा होता था। तो जैसा हमें पता है कि बाइनरी फिजन होने के लिए सबसे पहले होता क्या था, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है तो इसमें क्या है, हमें किन्हीं दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई भी एक पेरेंट हो सकता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल। तो बाइनरी फिजन में सबसे पहले की प्रोसेस क्या है कि सेल एक सफिशिएंट अमाउंट तक अपने आप को एनलार्ज करती है। उसके बाद में सबसे पहले उसमें क्या है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न सबसे पहले आपका न्यूक्लियस का होता है, जिसे आप कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब सबसे पहले आपका क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। देन उसके बाद में आपका साइटोकाइनेसिस होती है, यानी देन उसके बाद में साइटोप्लाज्मा क्या है, डिवाइड होता है। यानी सबसे पहले एक सेल क्या है, इलोंगेटेड होती है, और उसके बाद में न्यूक्लियस उसका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर आपका साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है, और आपका स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। यानी बाइनरी फिजन में क्या है, एक सेल से दो का, दो से चार का, इस प्रकार से क्या है डिवीज़न होता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मोटॉमी की, तो ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कह सकते हैं कि आपका फिजन की ही प्रोसेस है। इसमें आपका क्या है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, यानी आपके प्रोटोजोआ में जितने भी आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को एक या दो मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बाइनरी फिजन में बात की कि उसमें एक आपकी पेरेंट सेल क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करके, देन उसके बाद साइटोप्लाज्मा को डिवाइड करके एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। सेम प्लाज्मोटॉमी में बस क्या है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, या हम कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, जो अपने आप को एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं, या दो जैसे डॉटर सेल्स में इंडिविजुअली वो डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली ये होता है आपके पैलोमाइक्सा में और ओपेलिन्स में। कह सकते हैं कि इन प्रोटोजोन्स में क्या है, इन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन कह सकते हैं या बहुखंडन विधि कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर
कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। यानी सबसे पहले क्या है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है। सबसे पहले क्या है, जो न्यूक्लियस होता है इनमें वो कई प्रोसेस के द्वारा अपने आप को डिवाइड करता रहता है। यानी एक बार, दो बार, कई प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता रहता है। और वो क्या है, जो भी आपका सेल होती है उसके पेरिफेरल में यानी सबसे आउटर पार्ट में क्या है, अपने आप को अरेंज कर लेता है। देन उसके बाद में क्या है, जो साइटोप्लाज्मा होता है वो धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट करता है। तो मल्टीपल फिजन में आपके इस तरह से कह सकते हैं अलैंगिक जनन होता है। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, अब यही क्या करते हैं, अपने आप को कई सारी डॉटर सेल में डिवाइड कर लेते हैं। यानी यही न्यूक्लियाई क्या करते हैं, हर एक न्यूक्लियाई अलग होकर अपने आप को इंडिविजुअल क्या करता है, एक नई डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। तो कह सकते हैं मल्टीफिजन में एक साथ आपके बहुत सारे डॉटर सेल का निर्माण होता है। यहाँ हम सफिशिएंट ये नहीं कह सकते कि 2 का ही निर्माण होता है या 4 का ही होता है, क्योंकि मल्टीपल फिजन है तो कह सकते हैं कि एक साथ बहुत सारी डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो इनका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम है आपका, या एग्रीगेटा है। इन स्पीसीज़ में क्या है, आपका मल्टीपल फिजन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मल्टीपल फिजन ही है जिसे, यानी ये भी आपका प्लाज्मोडियम में होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा कि कुछ स्पीशीज़ में होता है, यहाँ पर भी मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन उसमें कुछ कह सकते हैं कि विभिन्नता होती है, जिसे आप साइजोगोनी भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, एक आपका सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को क्या करता है, कई सारे अलग न्यूक्लियस में डिवाइड कर लेता है। मतलब इंटरनली ही वो क्या करता है, न्यूक्लियस को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करता रहता है। यानी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है कि सबसे पहले, यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा अपने आप को, वो कई प्रोसेसेस के थ्रू अपने आप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। देन उसके बाद में कह सकते हैं, और यहाँ पर भी माइटोसिस हो रही है आपकी। देन उसके बाद में क्या है, हर एक न्यूक्लियस, यानी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। देन उसके बाद में आपकी साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस में हर एक न्यूक्लियस के साथ आपका साइटोप्लाज्म मिलकर एक नई डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है, और उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि बहुत सारी डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ऐसा अलैंगिक जनन हमें देखने को मिलता है आपके प्लाज्मोडियम में। तो कह सकते हैं प्लाज्मोडियम इन विधि या कह सकते हैं इसके द्वारा अलैंगिक जनन की विधि कंप्लीट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बडिंग की, जैसा हमने मोनेरा में भी बात की थी जब बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें भी बाई बडिंग मेथड के थ्रू अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर भी अलैंगिक जनन आपका इनमें भी पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि पेरेंट सेल के साथ आपकी एक आउटग्रोथ होती है उसी के साथ में, तो उसे आप क्या कहते हैं, बड कहते हैं। तो जैसे अगर किसी एक पेरेंट के साथ एक बड का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोटॉमिक। ऐसा आपको देखने को मिलता है वर्टिसेला में, यानी स्पीसीज़ है वर्टिसेला जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक पेरेंट के साथ केवल एक ही बड का निर्माण होता है। लेकिन अगर एक पेरेंट के साथ हम कह सकते हैं कि कई सारी आपकी बड का निर्माण हो रहा है, कई सारी बड का, तो उसे आप कह सकते हो मल्टीपल बडिंग। यानी पेरेंट एक ही है लेकिन वहाँ पर बड क्या है, एक से ज़्यादा है, तो हम उन्हें कहते हैं मल्टीपल बडिंग। ऐसा आप इफेलोटा में देखते हैं जिसमें क्या है, एक पेरेंट के साथ आपको कई सारी बड या कई सारी आउटग्रोथ दिखती हैं। यहाँ पर भी बडिंग में भी क्या है कि एक बड क्या है, पेरेंट की ग्रोथ सेम रहती है लेकिन बड क्या है, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ाती रहती है, और एक सर्टेन ग्रोथ के बाद वो पेरेंट से डिटैच हो जाती है और अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह सारे जो भी फंक्शन एक पेरेंट के होते हैं वैसे ही वो भी प्रोसीड करने लगती है। तो कह सकते हैं इन सारी विधियों के द्वारा जो भी हमने पढ़ी हैं अभी, इन विधियों के द्वारा आपके क्या है, जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है वो अलैंगिक जनन विधियों को करते हैं या प्रजनन की विधियों को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी किस प्रकार से आपके प्रोटिस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करते हैं। थैंक यू क्लास।